पंकज सर का सभी को नमस्कार। आज आपकी डिमांड पर हम आपको बीमित सूत्र बताएंगे, यानी डायमेंशनल फॉर्मूला, यानी बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे क्या होते हैं। जैसे मान लिया नंबर 1, जैसे क्षेत्रफल है। क्या बेटा? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। क्या होता है बेटा? लंबाई गुणा चौड़ाई। अब देखिए, लंबाई भी मीटर में नापते हैं, चौड़ाई भी क्या में नापते हैं? मीटर में। तो एल क्या आएगा? इसकी जगह लेंथ है, एल आएगा। क्या आएगा बेटा? एल। और इसकी जगह भी क्या आएगा? एल। तो क्या हो जाएगा इसका? एल वर्ग। क्या आएगा? एल वर्ग। अब देखिए, यहां पे इसमें द्रव्यमान नहीं है और समय नहीं है, तो द्रव्यमान और समय की विमाएं क्या होंगी? 0। और लेंथ है, लंबाई की विमा यहां पे कितनी होगी? 2 होगी। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा? m0 l वर्ग t0। एक काय का बन गया? बीमित सूत्र क्षेत्रफल का। काय का बन गया? क्षेत्रफल का। सबने पढ़ा है, क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई भी मीटर में नापते हैं, ये भी लेंथ है, ये भी क्या होती है? लेंथ, यानी एल। ठीक है, एल वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे द्रव्यमान नहीं है क्षेत्रफल में और समय नहीं है, इसलिए इसका बीमित सूत्र क्या होगा? m0 l वर्ग t0। ठीक है। क्षेत्रफल के बाद आता है नंबर 2, आयतन। आयतन बराबर क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है। अब देखिए, लंबाई एल और चौड़ाई भी क्या होगी? एल। और ऊंचाई भी क्या होगी? एल। क्या हो जाएगा? एल क्यू। इसका बीमित सूत्र क्या बनेगा बेटा? m0 l की घात 3 t0। ये काय का बीमित सूत्र बन गया? ये क्षेत्रफल का, ये काय का है? आयतन का। ठीक है। यानी आप लोगों की डिमांड थी, यानी सर बीमित सूत्र का एक पार्ट बनाइए, वीडियो बनाइए, तो आपको बीमित सूत्र उपलब्ध करा दिए। ठीक है ना। अब नंबर 3, घनत्व। घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान यानी m, आयतन का पता है क्या होता है? एल क्यू। तो एल क्यू क्या हो जाएगा? इसका बीमित सूत्र m एल क्यू t0। m की घात 1, l की घात 3, t पे घात कितनी? 0। ठीक है। यानी क्षेत्रफल, आयतन, घनत्व। उसके बाद नंबर 4 आता है, घनत्व के बाद, यानी मान लिया वेग या चाल। सूत्र पढ़ा है, चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी बटे समय। दूरी मीटर में नापते हैं तो एल, और समय का में नापते हैं ना टी में, तो टी कहां जाएगा? ऊपर। तो इसका बीमित सूत्र क्या बनेगा? m0 l t की घात -1। ठीक है। चाल या वेग। देखिए, क्षेत्रफल, आयतन, घनत्व, चाल या वेग हो गया। अब ठीक है, नंबर 5, त्वरण।
त्वरण इक्वल टू क्या होता है, वेग में परिवर्तन वटे समयांतर। तो वेग का पता है, ये रहा। वेग का क्या होता है, एल टी पे घात -1 वटे समयांतर यानी टी। तो इसका विमेय सूत्र क्या होगा, m0 एल टी पे घात -2। ये काय का बन गया बेटा, त्वरण का। ठीक है, देखिए क्षेत्रफल सूत्र पता होना चाहिए, यानी क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। आयतन इक्वल टू क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। घनत्व इक्वल टू क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। वेग या चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। ऐसे त्वरण बराबर क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटे समयांतर। ठीक है ना। अब इसके बाद बल, काय का बेटा, बल का। तो बल इक्वल टू क्या होता है, द्रव्यमान गुणा त्वरण। अब देखिए द्रव्यमान यानी मास यानी m, त्वरण का पता है क्या होता है, l टी पे घात -2। तो ये काय का बन गया, बल का हो गया। काय का हो गया बेटा, बल का। ठीक है। अब इसके बाद आता है नंबर 7, कार्य। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। क्या होता है बेटा, बल गुणे विस्थापन। क्या आएगा, बल का पता है एम एल टी पे घात -2। विस्थापन क्या होता है, एल। तो इसका विमेय सूत्र क्या हो जाएगा, एम एल वर्ग टी पे घात -2। ठीक है। अब देखिए कार्य है, कार्य का जो विमेय सूत्र होता है वही ऊर्जा का होता है। काय का होता है बेटा, ऊर्जा का। वो सूत्र पता होना चाहिए। क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई यानी लेंथ यानी एल, एल। ठीक है। आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, एल एल एल। ठीक है, एल क्यूब। घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है। वेग या चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। ऐसे त्वरण बराबर क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटे समयांतर। ऐसे ही बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणा त्वरण। ऐसे कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। ठीक करना है, क्या होते हैं। ठीक है। अब उसके बाद आता है ऊर्जा। क्या होती है, ऊर्जा। तो ऊर्जा का वही विमेय सूत्र होगा जो कार्य का है। काय का है बेटा, कार्य का। जो कार्य का विमेय सूत्र है वही काय का होगा, ऊर्जा का। तो कार्य का क्या था, एम एल वर्ग टी पे घात -2। ठीक है। यही काय का होगा, ऊर्जा का होगा। ठीक है, ध्यान रखना, सभी लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है। ऊर्जा के बाद आती शक्ति। शक्ति क्या आती बेटा, शक्ति यानी पावर यानी सामर्थ्य। शक्ति इक्वल टू क्या होता है, कार्य बटे समय। तो पता है कार्य का विमेय सूत्र क्या है, एम एल वर्ग टी पे घात -2 वटे टी। अब टी कहां जाएगा, ऊपर। तो इसका विमेय सूत्र क्या हो जाएगा, एम एल वर्ग टी पे घात -3। कितना आ जाएगा, 3। संवेग इक्वल टू क्या होता है, द्रव्यमान गुणा वेग। अब द्रव्यमान पता है, द्रव्यमान क्या होता है, m। और वेग का बता दिया बेटा, वेग का क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो क्या होगा, l टी पे घात -1। तो ये क्या किसका बन गया, संवेग का। तो m l टी पे घात -1। ठीक है। संवेग और आवेग, और क्या बेटा, आवेग, दोनों के बल इक्वल टू समय। ठीक है। तो क्या होगा, इसका भी विमेय सूत्र यही होगा। क्या होगा, बल का जानते हैं एम एल वर्ग एम एल टी पे घात -2 और समय क्या होता है टी।
तो इसका विमीय सूत्र क्या आ जाएगा बेटा, ml टी पे घात -1। ठीक है, ऊर्जा, शक्ति, संवेग और आवेग। ठीक है, अब इसके बाद है दाब। दाब इक्वल टू क्या होता है, बल क्षेत्रफल। अब जैसे बल का पता है, बल का क्या होता है, ml टी पे घात -2 और क्षेत्रफल का क्या होता है बेटा, L वर्ग। L से एक L कट जाएगा, ये ऊपर जाएगा, तो क्या इसका विमीय सूत्र बनेगा, ml की घात -1 टी पे घात -2। कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या। क्या आता है, चाप बटे त्रिज्या। अब चाप क्या है, लंबाई है, और त्रिज्या भी क्या होती है, लंबाई। तो L और बटी में क्या आएगा, L। तो L से L कट जाएगा, तो m0 L0 टी पे घात 0, यानी कोण एक विमाहीन राशि है, इसकी कोई विमा नहीं होती है। एक विमाहीन राशि है, विमाहीन राशि है। ठीक है, इसकी कोई विमा नहीं होती, उसे क्या बोलते हैं, विमाहीन राशि कहा जाता है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। ओके, अब आता है कोणीय वेग। कोणीय वेग बराबर क्या होता है, कोणीय विस्थापन बटे समय। अब देखिए, कोणीय विस्थापन यानी कोण, तो कोण का विमीय सूत्र क्या है, 0 है, और समय का क्या आएगा, m0 L0 T0, और समय का क्या आएगा, t। तो t कहाँ जाएगा, ऊपर, तो इसका विमीय सूत्र क्या होगा, m0 L0 टी पे घात -1। क्या आता है बेटा, कोणीय त्वरण। तो कोणीय त्वरण बराबर क्या होता है, कोणीय वेग वटे समयांतर यानी समय। तो कोणीय वेग का पता है टी पे घात -1 वटे समय यानी टी कहाँ जाएगा, ऊपर। तो इसका विमीय सूत्र क्या बनेगा बेटा, m0 L0 टी पे घात -2। ठीक है, ध्यान रखना, ये कोणीय त्वरण का। जड़त्व आघूर्ण क्या था बेटा, जड़त्व आघूर्ण बराबर द्रव्यमान गुणा दूरी का वर्ग। तो द्रव्यमान का पता है क्या होता है, m यानी मास, दूरी यानी L वर्ग, और टी पे घात कितनी होगी, 0, क्योंकि इसमें समय नहीं है। ठीक है, अब आता है बल आघूर्ण। बल आघूर्ण बराबर इक्वल टू दूरी। बल का विमीय सूत्र पता है, ml टी पे घात -2, सबको याद हो गया होगा बल का। दूरी का क्या होता है, L, तो m L वर्ग टी पे घात -2। एक काय का होया, बल आघूर्ण का। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना, कैसे विमीय सूत्र बनते हैं। देखिए, आपको याद रखना है, अगर मास आता है तो m, ठीक है, द्रव्यमान, लंबाई आती तो L, और समय आता है तो T, और धारा आती है तो A। ठीक है, यानी ये तो आएगा ही। बड़े कोष्टक में लिखते हैं हमेशा कैपिटल अक्षरों में। कैसे अक्षरों में लिखते हैं, कैपिटल, MLTA, ये तो लिखा ही जाएगा। अब इनकी घातें देखते हैं। विमाएं, घात को क्या बोलते हैं, विमाएं।